महेंद्रगढ़ ज़िला हमारा टॉपिक चला हुआ था, उसकी एक क्लास के अंदर आधा महेंद्रगढ़ ज़िला हो चुका है। अगली क्लास में आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। माधोगढ़ का किला। महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर दूर सतनामी सड़क पर, सड़क का नाम पूछ सकते हैं, सतनामी सड़क पर अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच से, इसकी पहाड़ियों से, अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच से सबसे ऊंची चोटी पर माधोगढ़ का किला है। इसका निर्माण राजस्थान के सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। माधो सिंह के द्वारा करवाने के कारण इसका नाम माधोगढ़ का किला पड़ा। यानी कि महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर की दूर सतनामी सड़क पर, सड़क का नाम सतनामी है, मार्ग पर अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीचों बीच सबसे ऊंची चोटी पर माधोगढ़ का किला है। इसका निर्माण राजस्थान के सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है इब्राहिम खान का मकबरा। यह भी नारनौल के अंदर है। इस मकबरे का निर्माण सम्राट शेर शाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम सूरी की याद में, शेर शाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम सूरी की याद में करवाया गया था। राय मुकुंदास का छत्ता नारनौल के अंदर ही है। इसका निर्माण भी शाहजहाँ के शासनकाल में, राय मुकुंदास के छत्ते का निर्माण शाहजहाँ के शासनकाल में नारनौल के दीवान मुकुंदास ने करवाया था। अकबर के शासनकाल में यहाँ बीरबल का आना जाना रहता था, इसलिए इस मार्ग को बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है। शाह विलायत का मकबरा नारनौल के अंदर है। यह मकबरा इब्राहिम खान के मकबरे के पास स्थित है स्टूडेंट्स। यह मकबरा इब्राहिम खान के मकबरे के पास स्थित है। यह मकबरा फिरोज शाह तुगलक के काल में बनवाया गया था। इसे तुगलक से लेकर ब्रिटिश काल तक की परंपरागत वास्तुकला से सजाया गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका शाह कुली खान का मकबरा। यह भी नारनौल के अंदर है। आईने अकबरी और लतीफ़ की यात्रा में से इस बात का पता चलता है कि शाह कुली खान ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। उसने अपने लिए यहाँ पर एक सुंदर बगीचा बनवाया जिसका नाम आराम कौसर रखा गया। इसके वास्तुशास्त्र में पठान शैली का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन यह पूछ सकते हैं किसके वास्तुशास्त्र में पठान शैली का प्रयोग किया गया है, तो वो आपका शाह कुली खान का मकबरा नारनौल के अंदर स्टूडेंट्स। फिर है मिर्ज़ा अली खां की बावड़ी। मिर्ज़ा अली खां की बावड़ी भी कहाँ है? नारनौल में। इस ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण मिर्ज़ा अली खां ने ही करवाया था। किसी समय नारनौल के अंदर 14 बावड़ियाँ थी। कितनी बावड़ियाँ थी? 14 बावड़ियाँ थी। इन बावड़ियों का निर्माण मिर्ज़ा अली खां के द्वारा ही करवाया गया था। मिर्ज़ा अली खां की बावड़ी कहाँ है? नारनौल में। इस ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण मिर्ज़ा अली खां ने करवाया था। किसी समय नारनौल के अंदर 14 बावड़ियाँ थी और इन बावड़ियों का निर्माण मिर्ज़ा अली खां के द्वारा ही करवाया गया। बावड़ियों का शहर किसको बोला गया है? नारनौल को। हमजा पीर की दरगाह धरसूर नारनौल। यह दरगाह नारनौल से 10 किलोमीटर दूर दरसू गांव में स्थित है। दरसू गांव में स्थित है 10 किलोमीटर दूर। हमजा पीर का पूरा नाम हजरत शाह कुलमुद्दीन हमजा पीर। हमजा पीर का पूरा नाम क्या था? हजरत शाह कुलमुद्दीन हमजा पीर हुसैन था। इस दरगाह में महिलाओं का जाना वर्जित है। किस पर? हमजा पीर की दरगाह पर। किसका जाना? महिलाओं का जाना। पूरा नाम क्या है? हजरत शाह कुलमुद्दीन हमजा पीर हुसैन। अकबर के समय में नारनौल में टकसाल थी। यहीं से जलाली सिक्के डाले जा रहे थे, क्योंकि अकबर का नाम जलाल था तो यहाँ से जलाली सिक्के बनाए जाते थे। अकबर के समय नारनौल में क्या थी? टकसाल थी। डोसी तीर्थ। यह तीर्थ कुलताजपुर गांव में है। डोसी तीर्थ कहाँ है? कुलताजपुर गांव में है। महेंद्रगढ़ व राजस्थान की सीमा पर स्थित इस पहाड़ी पर च्यवन ऋषि तपस्या किया करते थे। इस पहाड़ी पर च्यवन ऋषि की स्मृति में एक मंदिर भी बनाया गया है स्टूडेंट्स। डोसी तीर्थ की बात करते हैं। यह तीर्थ कुलताजपुर गांव में स्थित है। महेंद्रगढ़ राजस्थान की सीमा पर स्थित होने के कारण इस पहाड़ी पर च्यवन ऋषि तपस्या किया करते थे
और इस पहाड़ी पर च्यवन ऋषि की स्मृति में मंदिर भी बनाया गया है। सोमवती अमावस को उनकी स्मृति में वहाँ पर मेला लगता है। और भागवत के अनुसार इस तीर्थ का संबंध कौन से युग से है? द्वापर युग से है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस जगह का संबंध द्वापर युग से है, तो वो आपके ढोसी तीर्थ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका पीर मंदिर बागोत महेंद्रगढ़ में, पीर मंदिर बागोत महेंद्रगढ़, यह मंदिर कनीना दादरी मार्ग पर बागोत गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप सिंह ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप सिंह ने करवाया था। इस मंदिर को बागेश्वर नाम से जाना जाता है। कालांतर में बागेश्वर से यह बागोत हो गया था। चामुंडा देवी मंदिर नारनौल के अंदर है। चोर गुमन नारनौल के अंदर है। इसे नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स। इसे नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। पुराने समय पर यहाँ 4 डाकू छुपा करते थे, इसलिए उसको चोर गुमंद भी कहा जाने लगा। जल महल यह भी नारनौल में स्थित है। इसका निर्माण भी शाह कुली खान के द्वारा 1591 में करवाया गया था। गुरुद्वारा दशमेश भी कहाँ पर आपका? नारनौल में है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह समा ये भी नारनौल में है। प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करते हैं, बाबा रामदेव। योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म स्थान भी अली सैयदपुर महेंद्रगढ़ में हुआ था। सतीश कौशिक का संबंध भी किससे है? महेंद्रगढ़ से है। शहीदी स्मारक नसीबपुर नारनौल में 1857 के क्रांतिकारियों का शहीद स्मारक स्थित है। नसीबपुर में 1857 में राव तुलाराम अंग्रेजों से भिड़ गए थे। कहाँ पर? नसीबपुर में 1857 में राव तुलाराम अंग्रेजों से भिड़े थे। केवीएस की बात करते हैं, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की जयंतपाली या जांटपाली, जांटपाली जयंतपाली महेंद्रगढ़ का यह हरियाणा का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है। महेंद्रगढ़ जिला लाख की चूड़ियों के लिए भी फेमस है। ऋषि मुनियों से संबंध में बात करते हैं, पिपलाद बागोत महेंद्रगढ़ से, च्यवन ढोसी महेंद्रगढ़ से, उदलक श्याणा महेंद्रगढ़ से। पिपलाद बागोत च्यवन ढोसी उदलक श्याणा तीनों ही आपके महेंद्रगढ़ के अंदर हैं। प्राचीन अर्जुन गणराज्य की राजधानी भी क्या था? महेंद्रगढ़ था। महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य की खनिजों की नगरी कहलाता है। चंद्रगुप्त तालाब हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है। नारनौल में उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क स्थित है। औद्योगिक रूप से राज्य का सबसे पिछड़ा राज्य भी कौन सा आपका? जिला महेंद्रगढ़ है। औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ, तो इससे कोई भी जो राजमार्ग है आपका वो नहीं गुजरता। और सबसे पिछड़ा हुआ जिला भी कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। और महेंद्रगढ़ के नारनौल में उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क भी स्थित है। चंद्रगुप्त तालाब भी हरियाणा के महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ को खनिज की नगरी भी कहा जाता है। उदलक श्याणा भी महेंद्रगढ़ के अंदर है। च्यवन ऋषि का संबंध भी महेंद्रगढ़ से है। पिपलाद ऋषि का संबंध भी किससे है? महेंद्रगढ़ से। और लाख की चूड़ियाँ बनाने में फेमस कौन है? महेंद्रगढ़ है। जांटपाली महेंद्रगढ़ यह हरियाणा का पहला और एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स। जल महल भी कहाँ है? नारनौल में। कब बनाया गया? 1591 में। चोर गुमंद भी कहाँ स्टूडेंट्स? नारनौल में। चामुंडा देवी का मंदिर भी कहाँ है? नारनौल के अंदर है। तो स्टूडेंट्स आज आपका एक जिला कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।